हे गाइस, दिस इज अब्दुल बासित एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज जुम्मे का दिन है और ये आखिरी जुम्मा है रमज़ान का। मेरी दुआ है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या जो लोग नहीं भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब के नसीब बेहतरीन फ़रमाए। अल्लाह पाक उनको अगला रमज़ान भी देखना नसीब फ़रमाए और अल्लाह पाक उन सब के गुनाह भी बख्शे और अल्लाह पाक उनके जो कारोबारी मसाइल हैं या दुनियावी मसाइल हैं उनको हल फरमाए और सबको एक अच्छा और हलाल रोज़गार कमाने का मौका अता फरमाए अल्लाह पाक। मेरे दुआ है कि लोगों के सब के नसीब अच्छे हो जाए। नसीब की दुआ लाजमी किया करें सब अपने लिए। जो आज का जो टॉपिक है वो मैं बेसिकली स्टार्ट इस वजह से करने लगा हूँ कि सपोज़ कर लें कि जितने भी स्कैम्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं वो सब झूठ है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। ऑब्वियसली वीडियोस पे उसके ऊपर एग्रेसिव क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं लोग, तो खैर मैंने एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ ही जाना है, मैंने एग्रेसिव की तरफ में नहीं जाना और ना ही मैंने बिल्कुल ही लूसी हो जाना है कि हाँ जी मैं माजरत चाहता हूँ ये वो, क्योंकि आई एडमिट कि मैंने जो चीज़ें की हैं। तो सपोज़ कर ले कि मैं अपने सारे एलिगेशंस जितने भी मैंने लगाए हैं, जितने भी मैंने स्कैम्स को मेंशन किया, वो सारे के सारे झूठे हैं फॉर द टाइम बिंग। अब मुझे एक कॉमन सी एग्जांपल बताएं। आप पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना, बल्कि छोड़ दें पाकिस्तान को तो साइड पे कर दें। आप जाते हैं यूके, आप जाते हैं कनाडा, आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या आप जाते हैं अमेरिका। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आप तब तक वहाँ पे कोई कारोबार नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करवा सकते, जिसके आप अपने आप को डायरेक्टर शो नहीं करते थे। जब तक आप वो कंपनी वहाँ पे रजिस्टर नहीं करवाओगे या अपने आप को सीईओ वहाँ पे उस कंपनी का डिक्लेयर नहीं करोगे, तब तक आप अमेरिका के अंदर कोई भी लेजिटिमेट बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आइदर इट्स ई कॉमर्स बेस या आप कोई ऑफलाइन भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, लाइक डिस्पैचिंग का, ट्रकिंग का कारोबार करना चाह रहे हो, सारी चीज़ें में मुझे इन्फॉर्मेशन इसलिए पता है क्योंकि मैं अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का काम कर चुका हूँ, मैं अमेज़ॉन होलसेल एफबीए का काम जानता हूँ, मैं प्राइवेट लेबल का काम जानता हूँ, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का मुझे पता है। प्रोफेशनल तरीके से जो भी काम वहाँ पे किया जाता है, लेजिट तरीके से, जिसमें आप 100% लॉस के साथ और टैक्स पेयर बनते हो, आप कंपनी के साथ चलते हो, उसी तरीके से काम बेहतर चलता है। आप एज अ बिज़नेस अपने आप को इस तरह शो कर सकते हो। आपको बैंक्स वहाँ पे फिर अलाउ कर देते हैं कि आए जी हमारे साथ काम करें, आपके पास बिजनेस अकाउंट है। अब जितने भी लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये बंदा बोल रहा है लोगों को स्कैम से, मैं ये तो बात डिसएग्री करता ही नहीं हूँ कि मेजॉरिटी ने, मतलब मेजॉरिटी तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी लोगों ने इस स्कैम से पैसे नहीं कमाए। बहुत ज़्यादा लोगों ने कमाए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाए हैं। लेकिन जब ये भाग जाते हैं और जो नए एंट्रेंट्स होते हैं लोग और उनके पैसे मर जाते हैं, तो फिर उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो लोग होते हैं जो कि इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या वो लोग होते हैं जो टीम लीडर्स होते हैं, या कौन होता है इस चीज़ का? क्योंकि सबका जब फॉर्मेट ही सेम है तो फिर चीज़ें रहनी कोई नहीं चाहती। अब मुझे बताएं, जितने भी स्कैम्स इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको मैं ऑलरेडी मेंशन भी कर चुका हूं और मैं मेंशन नहीं भी कर रहा क्योंकि कुछ मेरी नॉलेज में नहीं भी होंगे, क्या वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है? क्या वो पाकिस्तान में एज अ रजिस्टर्ड है? आर दे पेइंग टैक्सेस टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, ताकि वो पाकिस्तान के लोगों के पैसे को यूज़ कर सकें अपने बिजनेस के अंदर? बाहर की कंट्री में आप जाते हो, आप वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हो ना, आप कर सकते हो, बट द फैक्ट इज़ यू हैव टू पे अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, आपने गवर्नमेंट के रडार में रह के बिजनेस करना है। ये पाकिस्तान के अंदर भी यही असूल है, आपने पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना है, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड हेयर। ठीक है, आपने यहाँ पे भी टैक्स फाइल करना है, सारा कुछ टैक्स रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। चाहे आप ओवरसी, मतलब मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अगर यूके में काम कर रहा था ना, तो फिर मैं वहाँ पे अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहा था। मैं वहाँ पे पर प्रोडक्ट इतना, इवन अमेजोन का जो था वो वैल्यू एडिड टैक्स में पे कर रहा था, यूएस के अंदर मैं सेल्स टैक्स पे कर रहा था। तो इस वजह से ना मेरे जैसे बंदे के जहन में ये चीज़ें इतनी जल्दी बैठती नहीं है कि एक कंपनी आ गई है पाकिस्तान के अंदर जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, जिन्होंने ये भी नहीं शो करवाया वो टैक्स भी पे कर रहे हैं कि नहीं, वो ऑफिशियल पाकिस्तान में कंपनी भी है कि नहीं, किस नाम से ये भी नहीं बताया हुआ। तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें शेडी हो जाती हैं। लोगों को ये चीज़ें सोचना चाहिए किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले। सही और गलत में फ़र्क, सिंपल सी बात है, सही और गलत में फ़र्क होना चाहिए इंसान को ना, फिर इसमें स्कैम्स इन्वेस्ट होना चाहिए। आईडी एप्लीकेशन भाग गई है, करोड़ों का स्कैम करके भागी है। गुजरावाला में जो 72 करोड़ की जो बात हो रही है, ऑलमोस्ट $3 मिलियन बन जाते हैं ये। तो मैं वहाँ पे गया हूँ पर्सनली ना, उस जगह पे मैं, मेरा दोस्त रहता था वहाँ पे, उस रेस्टोरेंट से मैंने खाना भी खाया हुआ है जिसका भी वो चल रहा है। तो अब मैं इससे आगे आपको क्या बताऊँ, क्या बस मैं बड़ा इजीली सारी चीज़ों को देख रहा हूँ जो अपने आप को लेजिट कहते थे। अब आईडी के जो लोग हैं उनको, टीम लीडर्स को लोग पकड़ते फिर रहे हैं, कभी कोई किसी को पकड़ता फिर रहा है, कोई किसी से माफिया मांगता फिर रहा है। तो जो लोग न्यू एंट्रेंट्स हैं भाई, आप लोग सोच लें
ठीक है, मेरी तरफ से अपने घर बेच के लगा दें स्कैम के ऊपर पैसे। ठीक है, द फैक्ट इज़ मैंने अपने लाइक माइंडेड लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए वीडियोस बनाई थी, ताकि लोगों को एटलीस्ट पता चल सके कि अगर किसी चीज़ में पैसे लगाने भी हैं तो उसको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वाकई में वो वर्थ इट है कि नहीं। आइदर लोग उससे लाखों कमा रहे हो। अब आप मुझे बताएं, जेफ बेजोस इतने पैसे कमा रहा है, इलॉन मस्क कितने पैसे कमा रहा है, ये मेरे साथ वाली गली में एक बंदा कार डीलरशिप है, इतने पैसे कमा रहा है, मैं जाके क्या उसकी स्कीमों में पैसे इन्वेस्ट करने लग जाऊँ? बल्कि चलें, मैं अमेजोन का काम करता हूँ, आप लोग सारे पैसे मुझे दे दें। दिस इज़ नॉट द वे कि आप पैसे कमा ले के कोई और ने कमा लिया तो आप भी उसी चीज़ के पीछे भाग जाएं। जो आपका शौक़ है, जो जिस चीज़ में आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप उसको ढूंढें, अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाएं, प्रॉपर प्लान होता है इन्वेस्टमेंट का, हर चीज़ होती है, फिर पैसे लगाए जाते हैं, ना कि तुक्के मार मार के पैसे कमाए जाते हैं। इसको स्ट्रेट गैम्बलिंग कहा जाता है कि ना तो आपको 100% पता है कंपनी करती क्या है। ठीक है, अब फिर उसके ऊपर फिर एक फैक्टर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है ना, हलाल और हराम का, कि हमें पता ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये आई थिंक सो हमें चीज़ें सारी देखनी चाहिए, ताकि ना तो हम अपने पैसे को रिस्क पे डालें, ना घर वालों के पैसे को रिस्क पे डालें, और ना किसी को गलत नसीहत करें इस बारे में। तो जो भी लोग ये स्कैम्स से रिलेटेड अगेंस्ट हैं कि आप क्यों मना कर रहे हैं लोगों को, भाई मेरा फ़र्ज़ है जो मैं करूँगा इस चैनल के ऊपर, दिस इज़ माई राइट। अगर आप लोगों ने नहीं करना इसको फॉलो, इट्स टोटली योर चॉइस। ठीक है, इसको पीसफुल रखें, एग्रेसिव वे में ना लें। आप डुबाना चाहते हैं या फिर आप बनाना चाहते हैं पैसे, जिस मर्जी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करके बनाएं। अगर आप इसको एज ए एडवाइस लेना चाहते हैं तो फिर आप इसको एज एन एडवाइस ले लें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, एंड डू सजेस्ट क्वेश्चंस, अगर कुछ भी हो आप लोगों के, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।